हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। उसी के रिगार्डिंग आज हम एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जिनको आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप उन्हें देख लीजिए क्योंकि वो एमएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम के रिलेटेड और उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, है ना। आपको इन टॉपिक्स पर वीडियोस तो बहुत सारी मिलेंगी लेकिन वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो एमएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो जिन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस हमारी मिल जाती हैं आप उनको वहीं से देख लें। इसके अलावा जो टॉपिक्स नहीं हैं उनमें वो सारे टॉपिक्स आपने सीटेट के दौरान पढ़े होंगे, इसलिए उस पर भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो भी बुक आपके पास है या जो भी नोट्स आपके पास हैं बस उतना ही पढ़ लीजिए, उतना ही पर्याप्त है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ लेना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं उन्हीं सारे टॉपिक्स की। सबसे पहले आपको मेजर फिलोसफीज़ ऑफ एजुकेशन को पढ़ के ही जाना है। ठीक है, मेजर फिलोसफीज़ आपके टॉपिक्स में दी हुई हैं जिसमें से आपको नेचुरलिज्म पढ़ना है, आइडियलिज्म पढ़ना है, प्रैग्मेटिज्म पढ़ना है और एग्जिस्टेंटलिज्म पढ़ना है। ठीक है, इसकी एक मैराथन पड़ी हुई है, आप उसे देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस मैराथन को आप ज़रूर कंप्लीट कर लें जिसमें आपको सारी मेजर फिलोसफीज़ बताई गई हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसे करना ही करना है। ठीक है, अगला टॉपिक जिससे हमें करना है वो है हमारे एजुकेशनल थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू डेवलपिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। जो हमारे एजुकेशनल थिंकर्स हैं उनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें से कौन कौन आ जाता है? एम.के. गांधी, यानी कि अपने गांधी जी आ जाते हैं जिन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की थी। ये जो साथ में टर्म्स लिखे हुए हैं ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी पे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर में शांति निकेतन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद में मैन मेकिंग एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉन डेवी में लर्निंग बाई डूइंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रॉबेल में द प्लेवे मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मारिया मॉन्टेसरी में द डिडैक्टिक अपैरेटस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स भी हमारे कंटेंट में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो उसमें सारी वीडियोस क्या हैं, लाइन से पड़ी हुई हैं, तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसलिए आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और सारी वीडियोज़ को लाइन से देख लीजिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो आपको करना ही करना है। ठीक, तो मेजर फिलॉसफीज़ हो गई और एजुकेशनल थिंकर्स हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा हमें पढ़ना है एसआर थ्योरी। थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी, हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी बहुत ही डिटेल से पढ़ी है। इतनी डिटेल से अगर आप समझ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो किसकी है, स्किनर की। स्किनर की थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और स्किनर की थ्योरी का एक अलग पार्ट ही है पूरा। ठीक है, तो स्किनर को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा गेस्टाल्टवाद, ठीक है, गेस्टाल्टवाद की थ्योरी पढ़नी है आपको, जो कोलर ने दी थी, उसको आपको पढ़ना है, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इसके अलावा थ्योरी ऑफ पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। पियाजे और कोहलबर्ग मैंने पढ़ाया हुआ है और वाइगोत्स्की आप सभी ने पढ़ा होगा किसके दौरान में, आप सभी ने पढ़ा था सीटेट के दौरान में। तो वाइगोत्स्की अपने आप में इंपॉर्टेंट है और वाइगोत्स्की बहुत कठिन नहीं है। वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत ही ईजी थ्योरी है, उसमें जो पॉइंट्स हैं वो एज इट इज़ आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आप सीटेट की बुक से देख सकते हैं, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है आप उसमें उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन की, इंटेलिजेंस की थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है थर्स्टन की और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस है गिलफोर्ड का। तो ये तीनों भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे और ये सारा आपको सीटेट में मिल जाएगा। ठीक है, या अगर आपने बीएड कर रखा है तो बीएड के दौरान आपका मिल जाएगा, तो आपको ये तैयार रखना है, इतना ये टॉपिक्स तो आएंगे ही। इसके अलावा पर्सनालिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो पर्सनालिटी की कुछ थ्योरीज दी हुई हैं, जैसे कि ट्रेट थ्योरी दी है पर्सनालिटी की, तो हमें क्या पढ़ना है, ऑलपोर्ट की थ्योरी पढ़नी है, कैटल की थ्योरी पढ़नी है और फ्रॉइड की। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉइड की थ्योरी है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके सीटेट के नोट्स हैं उसमें आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, फेजेज ऑफ टीचिंग मैंने पढ़ाई हुई हैं तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आप सबने पढ़ भी रखे होंगे और वीडियो भी पढ़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। ठीक है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आप डालेंगे तो शायद वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन आप वीडियोस जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं एमएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, आप सभी वीडियोज़ को एक एक करके ज़रूर देख लीजिए। इन 3 दिनों में आप एक दिन मेरी वीडियोज़ को दे दीजिए, एक दिन आप पूरा सारी वीडियोज़ एक एक करके देख लीजिए। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है लेकिन जितना है वो आपके लिए सफिशिएंट है और इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। तो आप एक दिन आप मेरे कंटेंट को दे दीजिए, उसके बाद जो भी टॉपिक मेरे कंटेंट से बाहर के हैं फिर वो आप अपनी सीटेट की बुक से, सीटेट के नोट से, जहाँ से वो आपको मिल जाएंगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दिए हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। यानी वहाँ पे प्रेडिक्शन का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है मैंने कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। मैंने वो टॉपिक करा ही दिए हैं जिनके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन पर संभावनाएं हैं कि शायद इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। जैसे वुड्स डिस्पैच है तो वुड्स डिस्पैच से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा इसकी हम संभावना जता सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते कि इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो उसी तरीके से आपको सारी वीडियोज़ एक दिन देख लेनी है बैठकर, ताकि क्या हो आपका अच्छे से रिविजन हो जाए, साथ ही साथ सारे टॉपिक्स भी आपको पता चल जाएँ कि हाँ इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से डील करना है। साथ ही साथ कल या परसों मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप सभी को ये बताऊंगा कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे और क्या क्या वहाँ पर हमको हेल्प मिल सकती है जिससे अपना पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक। अगला जो हमें याद करना है वो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये हमने थ्योरी को पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, है ना, तो ये आपको पढ़नी है। बंडीवरा की थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, वो आएगी, उस पर क्वेश्चन बना हुआ है तो वो बन सकता है, ठीक। इस तरीके से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये जो टॉपिक है हमारा ये कहाँ से निकल करके आता है, तो स्किनर की थ्योरी से निकल करके आता है। यानी स्किनर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ ही लेना है। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उसमें से क्या क्या आता है, जैसे इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी कि हंटर कमीशन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उनका इन्फ्लुएंस क्या था, उन सभी चीज़ों पे क्वेश्चन बनता है, ठीक। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा एसेंशियल्स फीचर्स ऑफ सेटलर कमीशन ये ज़रूर पढ़ने हैं। इसके अलावा वारधा स्कीम को आपको पढ़ना है, ठीक। ये तो वो टॉपिक हो गए जो आपको मिस ही नहीं करनी, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक। इसके बाद अलावा अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो इसके अलावा आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है वुड्स डिस्पैच को, ठीक है। इसके अलावा वुड्स डिस्पैच को आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि वुड्स डिस्पैच एक इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक। इसके अलावा आपको पढ़ना है NEP, ठीक है। NEP भी आपको पढ़नी है जो 2020 की है, ठीक। 2020 की NEP आपको पढ़नी है क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा भी है और प्लस इस पर जो हमारा वीडियो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे देख लेंगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक। कंप्यूटर की जो बात अगर हम करें तो कंप्यूटर में हमने देखा जो 2 मैराथन पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैराथन जो सेकंड मैराथन है वो तो आपको करनी ही करनी है, मतलब उसका कोई विकल्प ही नहीं है, ठीक। वो आपको करके ही जानी है। आप उसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन वो आपको पूरा तैयार करके जाना है क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। इसके अलावा जो हमारी यूनिट 1 की जो मैराथन पड़ी है जिसमें हमने सारे क्या बताए हैं, फ़िलासफ़ीज़ बताई हुई हैं, ठीक है। जो हमने सारी फ़िलासफ़ीज़ बताई हुई हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक। फ़िलासफ़ीज़ को आपको पढ़ना है, कौन कौन सी हैं, आइडियलिज़म है, नेचुरलिज़म है, प्रैग्मेटिज़म है और एग्जिस्टेंटलिज़म है। क्वेश्चन इनसे आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कॉमन सेंस बेस्ड होंगे जो आप अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर बहुत कठिन आएगा। पेपर इतना इजी आएगा कि आप उसको करते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी चीज़ें अभी मैंने बताई हैं वो तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक। लगभग मोस्टली टॉपिक्स पर मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं तो आपको उन्हीं वीडियोज़ को देखना है। क्यों, क्योंकि वो जो वीडियोज़ हैं वो एमएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम के हिसाब से हैं। आपको उसी टॉपिक पर वीडियोस तो और मिलेंगी, लेकिन क्या है कि वो अलग अलग एग्ज़ाम्स को टारगेट करके बनाई गई हैं। हमने जो वीडियो बनाई है वो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को ही टारगेट करके बनाई है, इसलिए उसका कंटेंट भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा अलग टाइप का है। जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी भारत में, जैसे कि 1968 की, 1986 की पॉलिसी, ठीक है। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ेंगे, ठीक। इसके अलावा जो अलग अलग आयोग बने, जैसे कि वुड्स डिस्पैच आया, सैडलर कमीशन बना, इनके ईयर आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक्स अभी मैंने लिख कर आपको दिए स्क्रीन पर वो आपको तैयार ही करने हैं, ठीक। उसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप रफली तैयार कर लीजिएगा, ठीक। एक टॉपिक जो आपको और भी पढ़ना है वो आप याद कर लीजिए, ये लास्ट टॉपिक है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये है कल्चरल लैग। कल्चरल लैग की मैं बस 1 या 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। इस 2 मिनट की वीडियो में आपको पूरा कल्चरल लैग आराम से समझ में आ जाएगा, प्लस आपको जितने भी कल्चरल चेंज हैं उसके कारण भी मैं साथ में ही बता दूंगा। 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी वो, उसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इसके बाद
जब हमारा ये एग्ज़ाम हो जाएगा 4 तारीख को, तो 4 तारीख को हम सबसे पहले पेपर का डिस्कशन करेंगे। पेपर के डिस्कशन के बाद हम काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में समझेंगे कि कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या हमें करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, ठीक है, और पेमेंट किस तरीके से करनी है, उन सभी पर बात करेंगे। कौन से कॉलेज गवर्नमेंट में आते हैं, कौन से प्राइवेट में आते हैं, किस में कितनी सीट्स हैं, आपकी रैंक क्या हो सकती है जो आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इन सभी पर बात करेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो और हम सब कर लेंगे, है ना। और एक चीज़ और आप दिमाग में रख कर जाइएगा कि अपने आप को कमज़ोर मत होने दीजिए। अगर आप मज़बूत हैं तो आपको कोई नहीं हिला सकता, आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अगर आप खुद से कमज़ोर हो गए कि अरे यार तैयारी नहीं है, तो आप वाकई में वहाँ पर गड़बड़ करके आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा कि बाकी सब तो अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी तैयारी आपने करी है उतनी ही तैयारी सबने करी है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपने बहुत तैयारी कर रखी है, ये मान के चलिएगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारी चीज़ें अच्छी लगी हों, तो वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।